Good morning, dear children. How are you? What are you doing today? Today we will read lesson number 3rd, class 2nd, subject science, chapter number 3rd. Chapter number 3rd क्या है आपका? Wild animals. Wild animals आप पहले भी पढ़ चुके हैं. Wild means क्या होता है? जंगली जानवर जो कि कहाँ पाए जाते हैं? जंगल में या फॉरेस्ट में. ठीक है, जंगल में या फॉरेस्ट में जो जानवर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. तो आपने देखा होगा लॉयन, टाइगर, पैंथर, लिपर्ड, ज़ेब्रा, ठीक है, जिराफ, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? फॉरेस्ट में. घर में तो कोई रखता नहीं है. ठीक है, इनके जो होम्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. तो हम इसके बारे में पढ़ चुके थे. आज हम पेज नंबर 24 पढ़ेंगे. कौन सा पढ़ेंगे? पेज नंबर 24. पेज नंबर 24 पर आपका दिया हुआ है वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर फूड. वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनका फूड क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर फूड. हमें जंगली जानवर और उनके फूड यानी भोजन के बारे में पढ़ना है. All wild animals do not eat the same kind of food. सभी एनिमल्स जो होते हैं वो सेम काइंड ऑफ फूड नहीं खाते. जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्या हम सेम काइंड ऑफ फूड खाते हैं? नहीं खाते. किसी को दाल चावल पसंद है तो किसी को कढ़ी चावल, किसी को आलू की सब्जी तो किसी को अलग. यानी सबका टेस्ट जो होता है अलग अलग होता है. वैसे ही वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनका फूड भी अलग अलग होता है. Some animals such as elephant, deer, zebra, giraffe and hippopotamus eat grass, fruit, leaves and plants. These animals are called plant-eating animals or herbivores. ऐसे animals जो कि green grass खाते हैं, fruits खाते हैं, green leaves खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Plant-eating animals and herbivores. क्या कहते हैं? Plant-eating animals and herbivores. Plant-eating animals. Plant-eating animals. Plant-eating animals में हम क्या बोलते हैं? Herbivores. क्या कहते हैं? Herbivores. यानी ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ ग्रीन ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनको हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड हर्बिवोर्स कहते हैं. अब मंकी इज आल्सो हर्बिवोर्स एज इट ईट्स फ्रूट्स एंड नट्स. मंकी भी किस में आता है? मंकी भी हर्बिवोर्स में आता है. क्यों? क्योंकि वो फ्रूट्स और नट्स ही खाता है. Such animals live in grassland or places that have lots of trees and bushes. कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं. ये ट्रीज के ऊपर रहते हैं, कुछ बुशेस के ऊपर रहते हैं. Some animals eat flesh of other animals, lion, crocodile, wolf, tiger, leopard and snake and smaller animals for food. These animals are called flesh-eating animals or carnivores. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और फ्लैश ईटिंग मतलब कि जैसे मीट वगैरह खाना या दूसरे छोटे छोटे जानवरों को शिकार करना, उनको खाना, उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको हम कार्निवोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स. कार्निवोर्स में आपका आ जाएगा लॉयन, टाइगर, पैंथर, क्रोकोडाइल, वॉल्फ. ठीक है, ये आपके कार्निवोर्स में जाएंगे. कार्निवोर्स जो होते हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मतलब कि जिनको मांस खाना अच्छा लगता है, या दूसरे एनिमल्स की जो हंटिंग करते हैं, दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को जो खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. These animals live in the part of the forest that have lots of prey. A small animal that is hunted for food is called a prey. मतलब कि जो बड़े एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स को हंट करके खा लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रे. जैसे आप देख रहे होंगे एक स्नेक है, उसने इसको एक फ्रॉग को अपने मुंह में दबाया हुआ है. यानी कि स्नेक तो बहुत बड़ा है लेकिन जो फ्रॉग है वो बहुत छोटा है. तो स्नेक ने अपने मुंह के अंदर किसको रखा है? फ्रॉग को रखा है. तो ये क्या हो गया है? इसको हम प्रे बोलेंगे. Half hyena is a carnivore that feed on the dead remains prey left by tiger or lions. They are called scavenger. hyena जो है ये आप देखते हैं vulture टाइप में, गिद्ध जिसको बोलते हैं. ये जैसे कि टाइगर या लॉयन ने शिकार करा, जितना उनको खाना चाहिए था मांस उतना उन्होंने खा लिया, बाकी छोड़ देते हैं. तो ये डेड के जो एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, ये पड़ा हुआ है, देखिए आप देख रहे हैं खाते हुए. तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्केवेंजर्स. क्या बोलते हैं? स्केवेंजर्स. स्केवेंजर मतलब कि जो डेड के एनिमल्स को खाते हैं. जैसे कि आपका vulture हो गया,
जो कि दोनों को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे आपके एग्जांपल में यार बियर फीड ऑन, बियर मींस भालू, बियर फीड फ्रूट्स, बेरीज, फिशेस, इंसेक्ट एंड समटाइम ऑन स्मॉल एनिमल्स, डॉग, कैट, पिग, क्रो एंड कॉकरोच आल्सो ओमनिवोर्स। जैसे आप देख रहे हैं ये बियर फिश को मुंह में रखे हुआ है, मतलब कि कभी ये फिश भी खा लेता है, कभी ये ग्रास भी खा लेता है। तो बोथ टाइप ऑफ ईटिंग फूड्स आर कॉल्ड omnivores. Types of animal on the basis of their eating habits. आप टाइप्स ऑफ एनिमल्स में जैसे मैंने आपको बताया herbivores, carnivores, omnivores और scavengers। ठीक है, तो मैं आपको एक और यहाँ बता देती हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि हम herbivores, carnivores, omnivores and scavengers किसे कहते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एनिमल्स, types of animals on the basis of their eating habits। इनकी खाने की जो हैबिट्स है वो किस प्रकार डिफरेंट रहती है। जैसे आपका दिया है फर्स्ट herbivores, क्या दिया है, herbivores। herbivores को हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। herbivores मींस होता है फीड ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। फीड ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको हम herbivores बोलते हैं। देन carnivores, feed only feed on other animals, यानी दूसरे छोटे एनिमल्स को जो खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, carnivores। देन सेकंड थर्ड omnivores, eat both, feed on both plants and animals, feed on both plants and animals Then last scavengers feed on dead animals, So it is clear that herbivores feed only plants, ऐसे animals जो कि सिर्फ plants को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, herbivores। Then second carnivores feed on other animals, छोटे छोटे animals को जो big animals खाते हैं hunt करके उसको हम carnivores बोलते हैं। Omnivores से बहुत आ जाएगा। Then plants and eat plant and animals, both जो दोनों खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, omnivores। and scavengers जो रहते हैं वो dead decaying यानी कि जो dead animals पड़े रहते हैं कहीं पर, उनको जो खाते हैं, उनको जो eating करते हैं, फूडिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, scavenger। It is clear that next saving wild animals। अब हमको wild animal को कैसे सेव करना चाहिए, कैसे सुरक्षित रखना चाहिए wild animals को, जिससे कि उनको कोई नुकसान नहीं हो और वो सेफ भी रहे। तो wild animal को हम किस प्रकार से सेव करेंगे, saving wild animals, saving wild animals को आप कैसे सेव करेंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे। Forests are the home to wild animals, cutting trees and destroying forests destroy the home of wild animals. Many animals have died because they have lost their home। आप जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने होम्स कहाँ बनाते हैं, ट्रीज को बनाते हैं। जब हम ट्रीज को कट कर देंगे तो वो तो बेसहारा हो जाएंगे, तो कुछ एनिमल्स ऐसे डेड हो जाते हैं कि उनको होम नहीं मिल पाता है। The number of wild animals on the earth is decreasing day by day. Animals are hunted for their skin, features और bones। आप देखते हैं मार्केट में कुछ एनिमल्स की स्किन, फीचर्स, पंख, बोन्स, हड्डियाँ बिकती हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी एनिमल्स को हंट किया जाता है, मारा जाता है, शिकार किया जाता है। एनिमल्स such as leopard and tiger are killed by human beings for their skin। टाइगर और leopard की जो स्किन रहती है उसका बहुत
शिकार कर लेते हैं, उसको डेड कर देते हैं। एन एलिफेंट इज किल्ड फॉर इट्स टस्क, राइनोसेरोस आर हंटेड फॉर देयर हॉर्न्स, एलिफेंट की जो टस्क रहती है उसका भी यूज किया जाता है। एंड राइनोसेरोस हंटेड फॉर देयर हॉर्न, राइनोसेरोस की जो सींग रहती है उनका भी यूज किया जाता है, उसको भी हंट किया जाता है, उसको भी शिकार किया जाता है, उसको भी किल कर दिया जाता है। वी मस्ट स्टॉप बीइंग क्रूएल टू एनिमल्स, हमें जो ऐसे एनिमल्स है जो कि हमें उनकी सेविंग करना चाहिए, उनको हमें नहीं मारना चाहिए और उनको मारने के लिए हमें स्टॉप करना चाहिए। Certain animals such as tiger, rhinoceros, panda and the great Indian bustard are very few in number now. Animals that are very few in number and may soon disappear from the earth are called endangered animals. If we do not protect them, they will soon disappear. So it is necessary for us and government to take some necessary action to protect these animals. अगर ऐसे ही हमारे जानवर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे तो आगे आने वाली जनरेशन तो कुछ देख ही नहीं पाएगी। तो हमें इस एनिमल्स को क्या करना है, सेव करके रखना है, इनकी सेविंग करना है, इनकी केयरिंग करना है, ठीक है। अगर हम इनकी केयरिंग करेंगे, इनको सेव करेंगे तो ये डिसअपियर नहीं होंगे, कभी भी गायब नहीं होंगे। जैसे आजकल हमें डायनासोर देखने को नहीं मिलता है, डायनासोर की जो प्रजाति थी, जो डायनासोर की सही से केयरिंग नहीं हुई, प्रोटेक्शन नहीं हुआ, तो आज के टाइम में डायनासोर हमें देखने को नहीं मिलता है। उसकी जो जाति थी वो पूरी तरह लुप्त हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है। तो वहाँ की जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है और अपनी आने वाली जनरेशन को लिए उसको सेविंग करके रखना है, ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन में उसको देख सके, ठीक है। तो आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, लेसन नंबर 3 आपका यहाँ पर एंड हो गया है। बाकी आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है, जैसे कि पेज नंबर 26 पर दिया है आपकी ट्रैक एक्सरसाइज, तो आप उसको फिल कर लीजिए। बाकी जितना आपका बचा है एक्सरसाइज का एंड असेसमेंट जोन, वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूंगी। आप पेज नंबर 26 पर जो ट्रैक जो आपका प्रोग्रेस दिया है उसका भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के फर्स्ट में आएगा अ डॉग एंड कैट आर, डॉग और कैट क्या है, ओमनिवोर्स है, क्या है, ओमनिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। स्नैक एंड मोर, स्नैक एंड मोल ऐसे जानवर थे जो कि कहाँ रहते हैं, होल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, होल, यानी कि जमीन के अंदर ही एक छेद बनाकर अपना घर वहाँ पर रहते हैं। सी एलिफेंट एंड डियर रेस्ट अंडर द शेड ऑफ ट्री, डियर और एलिफेंट जो है वो कहाँ पर रेस्ट करते हैं, अंडर द शेड, शेड अंडर द ट्री। डी A monkey is a herbivore, monkey herbivores में आता है। क्यों? क्योंकि monkey जो है वो क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है और नट्स खाता है। क्या खाता है, फ्रूट्स और नट्स। तो आप डी में भर लेंगे herbivores, herbivores। ई scavengers, scavengers क्या करते हैं, scavengers डेड डिकेइंग एनिमल को खाते हैं और पूरे फॉरेस्ट को कैसे रखते हैं, क्लीन रखते हैं, ठीक है। तो ट्रैक एक्सरसाइज में आप ये फिल कर लीजिए। बाकी आपके असेसमेंट जोन है, इसको मैं व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूंगी, तो सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर ही कॉपी में करेंगे। बाकी जितनी एक्सरसाइज है वो आप बुक में ही